चलिए, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे। दोस्तों आज का जो वाला है, इसका पार्ट सेकंड है, ये इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने कल किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट अपन देखने वाले हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि क्लियर फ्लूइड आना। क्लियर फ्लूइड आ रहा है, कहां से आ रहा है क्लियर फ्लूइड? एक तो ईयर से आ रहा है और नोज से आ रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये जो क्लियर फ्लूइड है ये इंडिकेट करता है ये जो फ्लूइड होता है इसे सीएसएफ कहते हैं। पहली बात तो सीएसएफ लीकेज होता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये कॉमनली जो है देखने को मिलता है स्कल फ्रैक्चर जो होता है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर्स, उसके अंदर कि किसी ने हेड इंजरी के अंदर जो है सीएसएफ रिलीज होता है। कहां से होता है? ईयर से होता है और नोज से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, द कॉर्निया इज द नॉन वेस्कुलर। कॉर्निया जो होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है, उसमें कोई वेसल्स नहीं होती, कोई भी वेसल्स नहीं होती। ट्रांसपेरेंट होता है, फाइब्रस कोट, ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट वेयर द आइरिस कैन बी सीन। नेक्स्ट बात करते हैं द फोबिया इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन का जो पॉइंट होता है वो फोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेंट्रल विजन का जो पॉइंट है वो फोबिया कहलाता है। बात करते हैं स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा इज द फाइब्रस टिश्यू। क्या स्क्लेरा जो होता है वो क्या है? फाइब्रस टिश्यू होता है दैट्स फॉर्म्स, बना होता है द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आई वॉल। फ्रेंड, जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा किसका बना होता है? पहली बात तो स्क्लेरा जो होता है फाइब्रस टिश्यू का होता है। फाइब्रस टिश्यू, स्क्लेरा किसका? फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। देन इसके बाद इसकी बात करें अपन कि ये जो होता है ये आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है किसकी? ओवर द आई बॉल्स, आई बॉल की आउटर कवरिंग है, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि आउटर कवरिंग है। चलिए, कंफ्यूजन इज एसोसिएटेड विद ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कंफ्यूजन जो है वो ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। सेरेब्रल पाल्सी इज एसोसिएटेड विद, सेरेब्रल पाल्सी से क्वेश्चन अक्सर आता है। क्या आता है, क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी? क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी? इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट होती है? नॉन प्रोग्रेसिव पैरालिसिस प्रेजेंट सिंस बर्थ। बर्थ के टाइम में नॉन प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस नहीं करेगी, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होती है। नेक्स्ट, साइनस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद, साइनस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद फेशियल पेन। साइनस इन्फेक्शन एसोसिएट होता है फेशियल पेन से, प्रेशर से, और विद पॉसिबल नेजल ड्रेन से, पॉसिबल नेजल ड्रेनेज से। तो साइनस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद फेशियल पेन, प्रेशर, विद पॉसिबल नेजल ड्रेनेज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं कि सडन, अचानक रिमूवल ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कि अचानक सीएसएफ रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, रिमूवल हो रहा है। रिजल्ट क्या देगा? प्रेशर लोअर इन द लंबर एरिया, प्रेशर लोअर इन द लंबर एरिया देन इन ब्रेन एंड पुट द क्लाइंट रिस्क हर्निएशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के हर्निएशन के लिए। देखिए सीएसएफ जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये इंडिकेट करता है ब्रेन डैमेज को। ब्रेन डैमेज हुआ है या कोई ना कोई ब्रेन इंजरी हुई है। ब्रेन इंजरी हुई है। चलिए, लंबर पंक्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। लंबर पंक्चर मैं आपको जो है अपने जो टॉपिक चल रहे हैं शाम को 5:30 बजे जो क्लास होती है उसमें करवाने वाला हूँ, प्रोसीजर्स भी सारे करवाने वाला हूँ। तो चलिए, कौन जो लंबर पंक्चर होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कि जब आईसीपी क्या हो रहा हो, आईसीपी इंक्रीज हो रहा हो, तब जो लंबर पंक्चर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लंबर पंक्चर नहीं करेंगे।
इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट की, तो लंबर पंक्चर इज परफॉर्म्ड, लंबर पंक्चर इज परफॉर्म कर रहे हैं इफ ब्रेन इमेजिंग इज नेगेटिव और इनकन्वल्जिव इन द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम सजेस्ट सब अरेक्नोइड हेमरेज, कि लंबर पंक्चर इज परफॉर्म, जब परफॉर्म करते हैं इफ ब्रेन इमेजिंग इज नेगेटिव, जब ब्रेन की जो इमेजेस है वो नेगेटिव आ जाए, और इनकन्वल्जिव इन द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स दैट सजेस्ट ब्रेन सब अरेक्नोइड हेमरेज, सब अरेक्नोइड हेमरेज। चलिए ब्लड इन द cerebrospinal fluid, blood in the cerebrospinal fluid is diagnostic for subarachnoid hemorrhage, कि अगर सीएसएफ के अंदर, सीएसएफ में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया सीएसएफ ब्लड इन द cerebrospinal fluid is diagnosed for subarachnoid hemorrhage, क्या हो रहा होगा, subarachnoid hemorrhage हो रहा होगा इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट 300 ml पर आवर में इंडिकेट डायबिटिक इंसिपिडस, क्या, डायबिटिक इंसिपिडस विच इज फेलियर ऑफ पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो एडीएच हार्मोन होता है उसका प्रोड्यूस होना फेल हो जाता है, प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस फेल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो है यूरिन आउटपुट जो है 300 ml पर आवर जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलता है। चलिए डायबिटीज इंसिपिडस में अकर विद इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड हेड ट्रोमा, अगर आईसीपी बढ़ रही है, आईसीपी इंक्रीज हो रही है, कोई हेड का ट्रोमा हुआ है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा। डायबिटीज इंसिपिडस प्रोड्यूस, ये जो भी बता रहा हूं इंसिपिडस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दे रहा हूं, डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो प्रोड्यूस लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी, और डिहाइड्रेशन कोज करता है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इंसिपिडस में क्या हो जाएगा, यूरिन बाहर निकलेगा, ज्यादा ज्यादा निकलेगा, 300 ml पर आवर निकल रहा है, 300 ml पर आवर निकल रहा है, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा तो यूरिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, देखिए डी से डायबिटीज, आई से इंसिपिडस, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, आई फॉर इंक्रीज होता है लेकिन अपन इसको मानेंगे डिक्रीज, डायबिटीज इंसिपिडस में इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है दोस्तों, क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है दोस्तों, कि स्लोइंग द रेट ऑफ आईवी फ्लूइड वुड कंट्रीब्यूट टू डिहाइड्रेशन व्हेन पॉलीयूरिया इज प्रेजेंट, कि जब पॉलीयूरिया प्रेजेंट हो, पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट हो रहा हो, स्लोइंग इज द रेट ऑफ आईवी फ्लूइड कंट्रीब्यूट टू डिहाइड्रेशन, जो आईवी देने की जो रेट है आईवी फ्लूइड की, वो डिहाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है, जब पॉलीयूरिया हो, क्या हो, जब पॉलीयूरिया हो तब कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेनिंग व्हेन, स्ट्रेनिंग व्हेन हैविंग ए बाउल मूवमेंट, स्ट्रेनिंग व्हेन हैविंग अ बाउल मूवमेंट, स्नीजिंग, कफिंग एंड सक्शनिंग में लीड टू इंक्रीज आईसीपी, ये क्या करते हैं, आईसीपी को बढ़ा देते हैं, ये आईसीपी को इंक्रीज कर देते हैं, एंड शुड बी अवॉइडेड व्हेन पोटेंशियल इंक्रीज आईसीपी एग्जिस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्टूल सॉफ्टनर डज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टूल जो सॉफ्टनर है, स्टूल सॉफ्ट करने वाला, डू नॉट स्टिमुलेट द बोवल, बोवल को स्टिमुलेट नहीं करता, एंड शुड नॉट बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद ऑस्मोटिक डायूरेटिक, शुड नॉट बी यूज है, देखिए यूज नहीं कर सकते किसके साथ, ऑस्मोटिक डायूरेटिक के साथ इसको यूज नहीं कर सकते,
नेक्स्ट बात करते हैं वल्सल्वा मैनवर। वल्सल्वा मैनवर जो है, वल्सल्वा मैनवर लीड टू ब्रेडिकार्डिया एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। क्या वल्सल्वा जो मैनवर है वो क्या करता है? वल्सल्वा मैनर जो है वो लीड टू ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया लीड्स टू ब्रेडिकार्डिया एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया करता है वल्सल्वा मैनवर। स्टूल सॉफ्टनर वुड बी गिवन, स्टूल सॉफ्टनर वुड बी गिवन टू ए क्लाइंट आफ्टर रिपेयर ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म टू प्रिवेंटिंग स्ट्रेनिंग, कि स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए किसी को क्या हो रहा है? सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो रहा है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो रहा है, एन्यूरिज्म हो रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग किसको ट्रेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे? स्टूल शॉर्पनर देंगे, ताकि उसका प्रेशर नहीं बढ़े, उसका आईसीपी इंक्रीज ना हो, आईसीपी इंक्रीज ना हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन उसको क्या देंगे? स्टूल शॉर्पनर इन विच इंक्रीज आईसीपी, यही तो मैं बता रहा हूं। चलिए मैनिटोल, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मैनिटोल वाला, कि मैनिटोल प्रमोट ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटोल प्रमोट ऑस्मोटिक डायूरेसिस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ग्रेडियंट एंड ड्रोविंग फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। तो मैनिटोल का यूज किया जाता है जब मैनिटोल का यूज किस लिए किया जाता है? जब आईसीपी क्या हो रहा हो, आईसीपी बढ़ा हुआ हो, तब इसका यूज करते हैं। और ये क्या करती है? ये आईसीपी को कम कर देगी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर देगी, या एडिमा है कोई उसको भी कम कर देती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यस, स्टार्ट करते हैं कि मैनिटोल में लीड सॉरी मे बी ऑर्डर, मैनिटोल जो है मे बी ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद सबड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा हु इज रेस्टलेस कंफ्यूज एंड विद डायलेशन ऑफ इप्सिलैटरल प्यूपिल्स। क्या? डायलेशन ऑफ इप्सिलैटरल प्यूपिल्स टू प्रमोट ऑस्मोटिक डायूरेसिस एंड टू डिक्रीज आईसीपी। बिल्कुल, ये मैनिटोल का काम है आईसीपी को कम करने का, जो आईसीपी को क्या कर देगा? कम कर देगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। मैनिटोल कैन रिड्यूस, मैनिटोल, मैनिटोल कैन रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर को भी रिड्यूस करता है मैनिटोल, एंड प्रिवेंट एक्यूट ट्यूबरकुलर नेक्रोसिस। और ये किसको प्रिवेंट करेगा? जो ट्यूबरकुलर नेक्रोसिस है उसको भी प्रिवेंट करता है। एंड ड्रॉ वाटर इनटू, ड्रॉ वाटर इनटू वेस्कुलर सिस्टम टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो ड्रॉ वाटर है वो क्या करेगा? वेस्कुलर सिस्टम में और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, बीपी को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैनिटोल, मैनिटोल promote osmotic diuresis by increasing the pressure gradient in the renal tubules and increase urine output। और ये क्या करेगा? यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, की फिक्स्ड है प्यूपिल, क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, डायलेट है, आर सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी। क्रेनियल नर्व डैमेज, ये क्या होगी? क्रेनियल नर्व डैमेज। इससे फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, सिम्टम इंक्रीज आईसीपी एंड क्रेनियल नर्व डैमेज। कार्बन डाइऑक्साइड हैज वेजोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी, वेजोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी होती है लोअरिंग पार्शियल CO2 थ्रू हाइपर वेंटिलेशन इन सम क्लाइंट्स में लोअर द इंक्रीज आईसीपी
caused by dilated cerebral vessels, dilated cerebral vessels. नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीजनेशन इज इवालुएटेड थ्रू पार्शियल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन से क्या करते हैं, इवालुएट करते हैं। नेक्स्ट एल्वुलार हाइपोवेंटिलेशन, क्या एल्वुलार हाइपोवेंटिलेशन, alveolar hypoventilation would be reflected in increased partial CO2, low dose heparin therapy, low dose heparin therapy and sequential compressions boots will prevent deep vein thrombosis. देखिए दोस्तों, लो डोज हिपेरिन थेरेपी जो होती है, लो डोज हिपेरिन थेरेपी जो है वो सिक्वेंशियल कंप्रेशन बूट्स विल प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करती है, लो डोज हिपेरिन थेरेपी और सिक्वेंशियल कंप्रेशन जो बूट है वो प्रिवेंट करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट कि ऑल्दो ए फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट, फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट बिफोर, पहले इनिशिएटिंग अदर इंटरवेंशन, इनिशिएट करना, इंटरवेंशन शुरू करना है टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, फुटबोर्ड का यूज करते हैं, फुटबोर्ड का यूज करते हैं। नर्स में यूज हाई टॉप्ड स्नीकर्स, हाई टॉप स्नीकर्स इंडिपेंडेंटली, क्या करना है अपने को, हाई टॉप्ड स्नीकर्स पहनने हैं। चलिए फ्रीक्वेंट स्वॉल्विंग आफ्टर ब्रेन सर्जरी, फ्रीक्वेंट स्वॉल्विंग आफ्टर ब्रेन सर्जरी में इंडिकेट फ्लूड और ब्लड, क्या फ्लूड और ब्लड लीकिंग फ्रॉम द साइनस इनटू ओरोफेरिंग्स, कि फ्रीक्वेंट स्वॉल्विंग आफ्टर ब्रेन, फ्रीक्वेंट स्वॉल्विंग आफ्टर ब्रेन सर्जरी में इंडिकेट फ्लूड और ब्लड लीकिंग फ्रॉम द साइनस इनटू द ओरोफेरेंजियल। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड और फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम ईयर में इंडिकेट बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। ब्लड और फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम ईयर, अभी बताया था, पहली स्टार्टिंग भी अपना इसी से हुआ था कि अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कर रहा है, लीक हो रहा है, ब्लड और ब्लड फ्लूइड लीक हो रहा है कुछ, तो वो इंडिकेट किसे करेगा, वो इंडिकेट करेगा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर को, किसको इंडिकेट करेगा, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर्स को इंडिकेट करने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्वाइक पॉजिटिव स्टूल इंडिकेट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ग्वाइक पॉजिटिव, ग्वाइक पॉजिटिव स्टूल टेस्ट होता है, वो इंडिकेट करता है जीआई ब्लीडिंग को। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया क्या होता है, हिम मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, तो मे रिजल्ट फ्रॉम सिस्टाइटिस और अदर यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन, cystitis or other urological complications. A client who had transsphenoidal hypophysectomy, क्या transsphenoidal hypophysectomy should be watched carefully for hemorrhage, ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइजेक्टोमी शुड बी वॉच, आज करेंगे किस, हेमरेज के लिए। आफ्टर हाइपोफाइजेक्टोमी, हाइपोफाइजेक्टोमी के बाद और रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच सिंथेसाइज नहीं करेगी, स्टॉप हो जाएगा। द नर्स ऑलवेज reassess, always reassess the client airway breathing and circulation, क्या airway breathing and circulation when intracranial pressure is elevated, जब क्या हो, ICP बढ़ रहा हो, ICP elevated हो, कि the nurse should always reassess the client airway breathing and circulation। नेक्स्ट नॉर्मल आईसीपी इज बिटवीन, जो नॉर्मल आईसीपी है बिल्कुल याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर। नॉर्मल आईसीपी प्रेशर इज बिटवीन 0 से 15 mmHg, क्या 0 से 15 mmHg होगा, 0 से 15 mmHg होगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर शुड बी मेंटेन एट और अबो 90 mmHg, क्या 90 mmHg।
मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है MAP, याद रखना आता है क्वेश्चन, शुड बी मेंटेन और अबो 90 mmHg। द हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड बिटवीन 15 से 30 डिग्री। देखिए हेड का जब अगर आईसीपी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, आईसीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हेड को इंक्रीज कर दो, हेड इंक्रीज कर दो 30 डिग्री तक। हेड इंक्रीज हो जाएगा तो आईसीपी कम हो जाएगा। तो हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड बिटवीन 15 to 30 degrees to facilitate venous drainage in a client and increase ICP। जब ICP बढ़ रहा हो, external stimulation such as visitors should be limited because it may increase ICP। देखिए जितना भी आईसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके, कि आईसीपी नॉर्मल आईसीपी क्या, आईसीपी होता क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, 0 से 15 होता है mmHg। इसके अलावा अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी रहेगी, ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी क्या रहेगी अपनी, सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इसके हेड को इलेवेट कर दो 15 से 30 डिग्री पे, ताकि वेनस ड्रेनेज जो है फैसिलिटेट हो जाए और आईसीपी को कम कर दे। इसके अलावा फिर क्या करेंगे, इसके अलावा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जैसे कि विजिटर्स हुए उनको लिमिट कर देंगे। और इट इन द मोस्ट केसेस आफ्टर आफ्टर L4 L5 लेमिनेक्टोमी, L4 L5 लेमिनेक्टोमी क्लाइंट शुड बी आउट ऑफ बेड द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। तो क्लाइंट है बेड से उठ जाएगा कब, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ही उठ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, आईसीपी से रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं, बचे हुए क्वेश्चनों की भी बात कर लेते हैं। यस, चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंट रीपोजिशनिंग, फ्रीक्वेंट रीपोजिशनिंग यूज ऑफ चेयर लाइक ब्रास for the lower back when out of bed and firm mattress soft and will help minimize complication after L4 L5 लेमिनेक्टोमी। जब अपन ने की है तो उसके लिए क्या फ्रीक्वेंट रिपोजिशन यूज करना है, चेयर लाइक ब्रास आता है उसका यूज करना है, और लोअर बैक में, ठीक है, व्हेन ऑफ द बेड एंड मैट्रेस कैसा होना चाहिए, फिर्म होना चाहिए, मतलब मैट्रेस कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। will help minimize complication after L4 L5 लेमिनेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग और प्रेशर ऑन द, स्वेलिंग एंड प्रेशर ऑन द, स्वेलिंग swelling and pressure on the peripheral nerves controlling micturition, anesthesia or use indwelling urinary catheter may lead to urine retention with frequent overflow of the small amount of urine client after lumbar laminectomy। कि स्वेलिंग और प्रेशर ऑन द पेरिफेरल नर्व, जो पेरिफेरल नर्व है उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, प्रेशर लगेगा, कंट्रोलिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन को कंट्रोल करे, एनेस्थेसिया और यूज indwelling urinary catheter, जब यूरिनरी कैथेटर यूज करते हैं may leads to urine retention, urine retention with frequent overflow or small amount of urine, frequent urine flow and small amount of urine in client after lumbar laminectomy। next frequent, frequent voiding of small amount, frequent voiding, frequent का मतलब होता है थोड़े थोड़े समय में, voiding of small amount of urine after lumbar laminectomy may indicate urine retention and strengthening the abdominal muscle after laminectomy will be prevent lower back pain। next radio opaque dye used in myelography, myelography भाई myelography, radio opaque dye, myelography and cardiac catheterization are usually iodine based and cause reaction in those client who are allergic। जिनको आयोडीन से एलर्जी है, जिनको आयोडीन से एलर्जी है उनको ये डाई यूज नहीं करनी होती, याद रखना। नेक्स्ट काइमोपेपिन derived from papaya, an ingredient in meat tenderizer, sensitivity to this substance may preclude preclude the use of chymopepin in chymonucleolysis।
नेक्स्ट बात करेंगे एलर्जी टू सेल्फिश में बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू टेस्ट यूज आयोडीन बेस्ड डाई। अगर सेल्फिश से एलर्जी है तो उसको आयोडीन डाई यूज नहीं करना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन द क्लाइंट पोजीशन हिज साइड सी पोजीशन टू अलाउ असेस द इंटरवर्टिबल एरिया कीमोन्यूक्लियोसिस। ए क्लाइंट में बी शेड्यूल्ड chymonucleosis with chymopepin to relieve pain and herniated disc। नेक्स्ट देखते हैं गुलियन बेयर सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुलियन बेयर सिंड्रोम जो है, गुलियन बेयर सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कैरेक्टराइज बाई, ये है इंपॉर्टेंट, इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होती है। इसमें क्या होती है? असेंडिंग पैरालिसिस। अरे दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, असेंडिंग पैरालिसिस होती है। पोटेंशियली रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। नेक्स्ट माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गुलियन बेयर सिंड्रोम इज पोस्ट वायरल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय असेंडिंग पैरालिसिस, कैरेक्टराइज्ड बाय असेंडिंग पैरालिसिस। अरे दोस्तों गुलियन बेयर सिंड्रोम में कैसी पैरालिसिस होगी? असेंडिंग पैरालिसिस होगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज caused by loss of myelin sheath and Parkinson disease caused by inability to basal ganglia to produce sufficient dopamine। डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है इसमें। टोसिस एंड डिप्लोपिया आर द अर्ली साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली साइन क्या है? टोसिस और डिप्लोपिया। टोसिस और डिप्लोपिया जो है वो अर्ली साइन है माइस्थेनिया ग्रेविस का। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होगा? डिफिकल्टी एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अकर्स इन लेटर माइस्थेनिया ग्रेविस, लेटर माइस्थेनिया ग्रेविस। एंड सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस आर टिपिकली milder and morning and may be exacerbated by stress or lack of interest। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई माउथ एंड एब्डोमिनल क्रैम्प आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एसिटाइल कोलिन। ड्राई माउथ, ड्राई हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो एसिटाइल कोलिन वो इंक्रीज होगा इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट द पर्पस ऑफ प्लाज्माफेरेसिस इन माइस्थेनिया ग्रेविस इज सेपरेट एंड रिमूव सर्कुलेटिंग acetylcholine receptor antibody from the blood to client refractory to the usually therapy of the client crisis। इसका पर्पस क्या है प्लाज्मोफेरेसिस का? माइस्थेनिया ग्रेविस में ये क्या करेगी? सेपरेट कर देगी और रिमूव कर देगी सर्कुलेशन को, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, और एंटीबॉडी फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से एंटीबॉडी को भी रिमूव कर देगी। क्लाइंट रेफ्रैक्टरी टू द यूजुअल थेरेपी ऑफ द क्लाइंट इन क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर। तो दोस्तों ये बात हुई, बाकी अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों, बाकी का बचा हुआ अपन कल कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी अपन कल देखेंगे। उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना दोस्तों। बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। ये 4-5 क्लासों में जाके पूरा होगा, आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो चलिए चलिए बात बात करते हैं। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि रोज सुबह 10 बजे अपनी क्लास होती है, शाम को 5:30 बजे भी होती है, लेकिन आज रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी। क्या होगी? लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आप सभी का दिल खोल के स्वागत है, वेलकम है। आ जाइए रात को 9 बजे सभी, और स्टार्ट करेंगे अपन ये सेशन। चलिए मैंने एक लिंक डाला था, जिन बच्चों ने वो लिंक एक्सेप्ट किया है, जिन बच्चों ने वो फॉर्म फिल किया है, उन बच्चों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। और धीरे धीरे पहले बता देता हूं दोस्तों, जो उस बैच को ज्वाइन करेगा, क्लास सिर्फ उसी को मिलने वाली है। आगे से ये क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगी। उसके बाद ये क्लास उन बच्चों को दिखेगी जो बच्चे उस फॉर्म को फिल करेंगे, जो बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, और उनमें से जो बच्चा नहीं देखेगा क्लास, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।